हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल SRIP एड्यू फार्मा। आज का हमारा टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थीसिस रिपोर्ट फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD एज पर CSVTU। बेसिकली इसमें हम जनरल गाइडलाइंस देखेंगे कि जो PhD की थीसिस होती है उसकी क्या फॉर्मेटिंग है, उसका क्या स्ट्रक्चर है और किन गाइडलाइंस को हमको फॉलो करना है। तो ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे। तो जो थीसिस होती है वो पूरा वर्क करने के बाद एंड में जो बनाई जाती है रिकॉर्ड उसको कहते हैं। और बेसिकली ये परमानेंट डॉक्यूमेंटल एविडेंस होता है जो वर्क रिसर्च स्कॉलर ने अपने पूरे टेन्योर में किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो रिकॉर्ड है ये ओरिजिनल रिसर्च का आउटकम है या उसका वैलिड रिकॉर्ड होता है। तो इसमें जो है रिसर्च स्कॉलर अपनी पूरा जो भी वर्क है उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से लिखते हैं जिससे कि जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं वो उसको फॉलो कर सकें और उससे कुछ आइडिया ले सकें। अब हम बात करते हैं थीसिस के फीचर्स की। तो हमको पता है कि जो हमारी थीसिस है इनिशियली वो सॉफ्ट कॉपी में या सॉफ्ट बाइंडिंग में सबमिट होती है। उसके बाद स्कॉलर का वाइवा होता है। तो वाइवा में एक पैनल होता है, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, उनके सामने एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के सामने उनको प्रेजेंटेशन देना होता है और अपने आप को डिफेंड करना होता है। डिफेंड करना मतलब जो एग्जामिनर्स की क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब देना है और उनके जो सजेशंस हैं उनको नोट डाउन करना है और उसके बाद उन सजेशंस को अपने थीसिस में इनकॉर्पोरेट करके उन मॉडिफिकेशंस के साथ फाइनल थीसिस जो है वो सबमिट की जाती है। जो ये थीसिस है इसमें कॉपीराइट नोटिस होना चाहिए, उसमें एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कि जो स्कॉलर है उन्होंने कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं की है, कहीं से कोई वर्क को कॉपी नहीं किया है, ये उनका ओरिजिनल रिसर्च वर्क है। और जो उनका कंट्रीब्यूशन है नॉलेज का वो पूरा डिटेल जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर जो थीसिस का है उसमें ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल गाइडलाइंस। तो ये जो गाइडलाइंस है ये छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी की दी हुई है, तो इसलिए इसका नाम है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी मैनुअल ऑफ स्टाइल फॉर थीसिस राइटिंग। इसमें जो पूरा वर्क है उसको सूटेबल चैप्टर्स, सेक्शंस और सब सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। और जब हम थीसिस बनाते हैं तो हमको ये इंश्योर करना है कि ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यू एंड स्कोप, मेथोडोलॉजी, लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च और साथ ही साथ जो उसमें जनरल कंक्लूजन्स हैं, स्पेसिफिक कंक्लूजन्स हैं और जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ वर्क ये पूरा उसमें इंक्लूड हो। साथ ही साथ एप्लीकेशंस जो होंगे जो इस वर्क जो इन्होंने किया है उसके बेसिस पे आगे इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है वो सब चीज़ें एक जो थीसिस है उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। इस चीज़ को हमको अच्छी तरीके से इंश्योर कर लेना है थीसिस को कंप्लीट करने से पहले। अब जो थीसिस है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाएगी, वर्ड में लिखी जाएगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और सिंगल साइड ऑफ द पेपर होगा, पीछे नहीं लिखा जाएगा। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो 200 से ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 200 है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है थ्रू आउट राइटिंग द थीसिस। जो थीसिस का जो कवर होगा वो ब्लैक कलर का होगा, हार्ड बाउंड कवर होगा। और ये जो हार्ड बाउंड है ये वाइवा के बाद जो फाइनल थीसिस सबमिट होगी उसकी बात हो रही है। और इसमें जो लिखा हुआ होगा, जो रिटन मटेरियल होगा जो थीसिस के ऊपर, वो गोल्डन स्क्रिप्ट से लिखा होगा कवर पेज में, और जब हम सेम टाइटल पेज अंदर लेंगे तो वाइट के ऊपर ब्लैक से लिखेंगे। इसमें जो फिगर्स हैं, टेबल्स हैं, उनको आपको सूटेबली नंबरिंग करनी है और वो जो नंबर है सेम पैटर्न थ्रू आउट पूरे थीसिस में फॉलो होगा। जो फिगर होंगे उसमें जो नीचे लिखा हुआ होता है डिटेल उसको कहते हैं कैप्शन। वो कैप्शन जो है वो प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, उसको पढ़ के उसी फिगर में आप क्या बताना चाह रहे हैं वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। जो टेबल है टेबल के ऊपर
जो हम टाइटल लिखते हैं उसको हेडिंग बोलते हैं, और हेडिंग जो है वो अच्छी तरीके से लिखा हुआ हो, और ये जो फिगर और ये जो टेबल है ये अंदर टेक्स्ट में प्रॉपरली साइटेड होना चाहिए। मतलब साइटेड यानी उसको एक्सप्लेन करते हुए, लाइक फिगर 1 है तो वो क्या बता रहा है, तो वो टेक्स्ट में प्रॉपरली साइटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फिगर और टेबल बना दिया बट अंदर उसको कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया, डिस्कस नहीं किया। उसके बाद अगर आप कुछ टेबल या फिगर्स कहीं से कॉपी कर रहे हैं, कॉपी मतलब उसका फॉर्मेटिंग कुछ ले रहे हैं, कुछ पैटर्न ले रहे हैं, फिगर्स अगर आप कहीं से ले रहे हैं, तो इसका जो डेटा का सोर्स है वो वहीं नीचे टेबल या फिगर के नीचे नोट करना है आपको। और क्लियरली फिगर्स जो हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हम रेफरेंसेस को कोट करेंगे उसका फॉर्मेट है, फिर जो कैप्शंस ऑफ फिगर्स हैं, इक्वेशन नंबर है, हेडिंग ऑफ द टेबल्स है, ये सभी जो है इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए थ्रू आउट द थीसिस। जब आप एब्रीविएशंस यूज कर रहे हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस यूज करने हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टाइटल है आपका उसमें कहीं भी आपको एब्रीविएशंस यूज नहीं करने हैं। और इसमें एक चीज और है कि अगर आप सपोज एब्रीविएशंस यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको फुल टर्म लिखना है, ब्रैकेट में आप एब्रीविएशंस लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे जब वो यूज होगा तो वो एब्रीविएशन जो है वो यूज किया जा सकता है, पर ऐसे नहीं करना है कि पहले आपने एब्रीविएशन लिख दिया और बाद में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो भी सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट थीसिस। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, वो है थीसिस के फॉर्मेट में। तो सबसे पहला क्या होता है, जो आउटर कवर है, जो टाइटल पेज है, और जो बाहर का टाइटल पेज है और जो अंदर का फर्स्ट टाइटल पेज है वो एकदम सिमिलर होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, बाहर वाला जो है वो हार्ड बाउंड पेपर के ऊपर गोल्डन से लिखा हुआ होगा, और ये जो हार्ड बाउंड है ये ब्लैक कलर की होगी, और उसके अंदर वाला जो है इनर कवर जो है थीसिस का जो टाइटल पेज है वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर से लिखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, फिर आता है सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपरवाइजर्स, फिर आता है एक्नॉलेजमेंट, देन एब्स्ट्रैक्ट, देन लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस और सिंबल्स, देन टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड चैप्टर्स। साथ में एकदम एंड में हमको रीप्रिंट्स लगाने हैं, जो 2 इम्पॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स हैं जो पब्लिश हुए हैं जर्नल्स में, एंड रीप्रिंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ अदर रिसर्च पेपर्स रिलेवेंट टू द टॉपिक ऑफ रिसर्च टू बी अटैच्ड एज एनेक्सर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे अपने पेपर्स हैं वो तो लगाने ही हैं, साथ ही साथ जो रेफरेंस वाले पेपर्स हैं इम्पॉर्टेंट, जिससे कि हमको हेल्प मिली या जिससे कि हमको हाइपोथेसिस मिली, वो वाले इंपॉर्टेंट पेपर्स को भी आपको इसमें लास्ट में अटैच करना है एज एनेक्सर। अब बात करते हैं जो चैप्टर्स हैं वो कौन से होने चाहिए। तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड है मेथड्स एंड मटेरियल्स, फोर्थ है रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस, फिफ्थ है समरी एंड कंक्लूजन्स, और लास्ट है रेफरेंसेस। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने जनरल गाइडलाइंस को डिस्कस किया। अब डिटेल में वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे जितने टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे with examples. So thank you so much. Stay connected. Keep watching our channel SRIP Edu Pharma and do like, share and subscribe the channel.